हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश ही होंगे और स्वस्थ ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कि कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई, उसमें मेन मुद्दा क्या है और बीजेपी क्यों हार गई। कांग्रेस बीजेपी के पास इतना ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी थे और बीजेपी के पास एक से एक दिग्गज नेता होते हुए भी कर्नाटक में इतनी बुरी तरह हार क्यों हो गई। कर्नाटक में सिर्फ 299 सीटों में बीजेपी लाई है 60 सीट। 60 या 65 ऐसे ही कुछ है। इतना बुरी तरह से हारने का मेन कारण क्या है? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बताने वाला हूँ कि बीजेपी की हार की असलियत क्या है और कांग्रेस की जीत क्या क्या वजह है। कांग्रेस इतना कमबैक कैसे कर गया। और सब लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कि अब सुफरा साफ होने वाला है पूरा देश से, लेकिन ये कर्नाटक की जीत सबको उम्मीद जगा दी है। और इस जीत से कांग्रेस पार्टी की और भी उम्मीदें जग गई 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में। और भी वो लोग का उमंग से राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री, अब उम्मीदवार किसके ऊपर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन बनेंगे कांग्रेस का, ये सब भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि बीजेपी की हार की असली वजह क्या है। जैसे कि बीजेपी के पास इतने बड़े नेता होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के होने के बावजूद, श्री योगी आदित्यनाथ रहने के बावजूद, भाजपा अध्यक्ष इतने बड़े स्टार हैं, अमित शाह गृह मंत्री, ये सब होने के बावजूद इतने बड़ी रोड शो, इतनी रैलियाँ, इतने बड़े बड़े जनसभा को संबोधित करना, इतनी मेहनत, फिर भी हार क्यों? इसका मेन वजह है बीजेपी का सिर्फ मोदी के नाम पर बीजेपी अपना जीत हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी सिर्फ मोदी, अब वो सोच रहा है कि पूरा मोदी के भरोसे ही हम जीतेंगे। ये बिल्कुल गलत है। मोदी के नीचे भी कोई उस तरह ब्रांड बनो और उस तरह ज़मीनी हकीकत में आदमी को दिखाओ। सिर्फ मोदी मैजिक के नाम से आप चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी तो बहुत मेहनत किए, इतने इतने उम्र में होने के बावजूद काफ़ी मेहनत किए। हर एक जगह गए, जनसभा की, अनेक बड़े बड़े रैलियाँ की, इतने बड़े बड़े जनसभा को संबोधित किया, फिर भी तो सीट 60% वो लोग का वोट आया। ये तो ये भी नहीं आता। 60%, सॉरी, 60 सीट वो लोग जीता। नहीं तो बीजेपी का 60 सीट जितना भी मुश्किल हो जाता अगर मोदी इतने मेहनत नहीं करते तो। और मोदी के नीचे भी जितने भी पार्टी के उल्लेख कार्यकर्ता है, नेता हैं, मंत्री हैं, उस तरह तो बनो। मोदी जैसा, मोदी का आधा जैसे तो ये बनो। सिर्फ मोदी के नाम से आप वोट नहीं ले सकते ना। लोकसभा में तो मोदी का ब्रांड हाई है। राज्यसभा, विधानसभा का जो चुनाव होता है, इसमें जनता चाहती है कि अपना दूसरे पार्टी को सरकार में लाए। और लोकसभा चुनाव में मोदी तो है ही है। मेन वजह यही है, मोदी के जैसा कोई मेहनती नेता नहीं है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस की जीत की वजह क्या है। कांग्रेस की जीत का असली वजह है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दा, किसानों का मुद्दा जैसे हिजाब हो गया, बजरंग दल का बैन हो गया, और सिलेंडर मेन उसका जीतने का वजह है सिलेंडर प्रत्येक त्यौहार में 3 सिलेंडर फ्री कर देंगे और सिलेंडर का दाम घटा के कम कर देंगे। मेन वजह इसका यही है। इसमें आज जितना भी किसान हैं कर्नाटक के, उन्होंने इस बात पर ऊपर कांग्रेस के बातों पर, कांग्रेस के मुद्दे पर विश्वास किया और कांग्रेस को वोट दिए। इसमें राहुल गांधी के जितने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उसका मनोबल और बढ़ गया और वो लोग का मुद्दा जो है कामयाब हो गया और आदमी को उसके मुद्दे के ऊपर भरोसा जताया। और ये 30-35 साल का रिकॉर्ड कर्नाटक में तोड़ दिया कांग्रेस की जीत ने। इतनी सीटें तो कभी नहीं लाई थी पिछले 30 सालों में। और बीजेपी की इस तरह हार से ये भी नहीं कर सकते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। इस हार के चलते उसके लिए
लोकसभा चुनाव को हारना बीजेपी का, ये भी गलत है। ऐसा बात नहीं, 2018 में भी कर्नाटक में ऐसा ही चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हार गई थी। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ बीजेपी का, उसमें लोकसभा का, तो बहुत बड़ी जीत के साथ जीती। ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव भी बीजेपी हार जाएगी। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है, जो कर्नाटक में बीजेपी को हार स्वीकार करना पड़ा और कांग्रेस की जीत तो स्वीकार, उसके लिए बधाई देना पड़ा। श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी कांग्रेस पार्टी को। बाकी जितना भी नेता मंत्रीगण हैं उसको भी सबक मिला कि सिर्फ मोदी और मैजिक से ही चुनाव नहीं जीत पाते हैं, आपको भी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम ही रंग लाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का जहाँ तक है यात्रा की थी, कर्नाटक में उसका फल भी मिला उसको, उसका और उम्मीदें और जागी। अब देखिए 2024 में पीएम पद के लिए कांग्रेस से कौन उम्मीदवार रहते हैं, और इसी तरह मैं आपको ही बताऊंगा उसमें। इस वीडियो में अंत तक बने रहे और आगे भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कमेंट में आपको कैसे लगा इसके हमारे विचार। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।